सहस्रा कैसे अचीव होता है? सारे चक्रों की चाबी कैसी है? सहस्रा में वाइब्रेशन फील करना, ये क्या यही ध्यान है? साधु सन्यासी जैसा नेचर हो जाएगा क्या? साधु सन्यासी जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एडिक्टेड होते। तो आप एडिक्टेड नहीं हो, तो आपके अंदर वो क्षमता होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब पहला वाला ले लेते हैं, भैया सहस्रा कैसे अचीव होता है? तो सहस्रा सहस्रा पे ध्यान करने से होता है। ठीक है। सहस्रा तो ध्यान क्या है? स्टिलनेस, लंबे समय तक एक एक कुंडलिनी के सारे चक्रों, तो एक एक करके चक्र अचीव होते। जब सहस्रा अचीव हो गया तो सुपर कॉन्शियसनेस के स्टेट, मल्टीपल कॉन्शियसनेस पहले आता है, फिर सुपर कॉन्शियसनेस, फिर सुपर सुपर कॉन्शियसनेस, ये सब ऑलरेडी बता रखा चैनल पे। सहस्रा सारे चक्रों की चाबी कैसे है? अभी इसके पहले जितना कुछ मैंने बताया, ये सब सुपर कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस के बाद ये सब सीखा हो ना। ऐसा है। तो किसी भी शक्ति को एक्टिव किया जा सकता है। आप सोच रहे हो यंत्र लेके आऊंगा, धागा लगाऊंगा, कुमकुम लगाऊंगा, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करूंगा, कोई पंडित जी आएंगे? एक जो हनुमान जी को जो पत्ता चढ़ता है ना, वो पान का, उसको भी एक यंत्र बना के तुम तूफान कर सकते हो। समझ रहे हो? पान के पेड़ पे ही पूरे हनुमान जी के सारे सारे सूक्ष्म रूप की शक्तियों सिद्धियों को बुला सकते हो, काम कर सकते हो। कर वही चीज है। तो वो सहस्रा पे सारे सारे चक्रों की जो चाबी मैं बोलता हूँ, वो सहस्रा पे मेडिटेट करने से मिलती है। सहस्रा में वाइब्रेशन फील करना, तो वो तो प्राण शक्ति, एक तो फिजिकल जो मसल ट्विचिंग होती है, वो तो वायु की वजह से होती है, वो तेल लगाओगे तो वो गायब हो जाएगी। एक जो अंदर से वाइब्रेशन, तो वो तो जो जड़ी बूटी खाए हुए गुरुओं को फॉलो किया होगा या कुछ होगा, तो वो लोगों को एक झटके लगते हैं, और जो एक वो टिंगलिंग या करंट जैसा लगता है, तो वो तो नेगेटिव वाली चीज़ है। और क्या यही ध्यान है? नहीं। और साधु सन्यासी जैसा नेचर हो जाएगा क्या? साधु सन्यासी जैसा नेचर मतलब डिपेंड करता है साधु सन्यासी आप किस चीज के लिए बोल रहे हो। तो झोली बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मटेरियल वर्ल्ड से तुम डिटैच होते चले जाओगे, ये तो होगा ही। और जितने ज्यादा डिटैच होगे, उतना तुम स्पिरिचुअली ग्रो होगे। ऐसा है। लेकिन क्योंकि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो घड़ी घड़ी खींच के आना पड़ता है, बस उसी बात के लिए थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। नहीं तो डिटैचमेंट तो आता ही है। लेकिन तुम्हारा पर्पस भी तो चेंज हो जाता है ना। मटेरियल वर्ल्ड, फिर तुम अपने बीवी बच्चे घर के लिए नहीं जीते, फिर समाज के लिए जीते हो। फिर ऐसे समझ में आता है समाज भी भगवान का एक ही है, जैसा बीवी बच्चे वैसे ही समाज है। फिर समाज के और बियॉन्ड निकलते हो, आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हो। क्योंकि समाज भी तो तुम जब तक तुम रहोगे तब तक रहेगा ना, तुम्हारे मरने के बाद क्या? तो फिर तुम आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हो। तो आइडियोलॉजी वैसी हो जाती है जो मरने के बाद भी वो चलती रहती है। समझ रहे हो? तो ऐसे फिर तुमको ऐसा लगता है यार, इतने सारे आए, हिटलर आया, ओशो आए, सबने अपना अपना ज्ञान दिया, महात्मा गांधी आए। तो तो जिसका होना था उसका हुआ, जो ईमानदारी से महात्मा गांधी से सीखा, भाई जो ईमानदारी से काम करना करना, जो नहीं करना नहीं करना। तो सबका भला मैं नहीं कर सकता, लेकिन जिसका होगा होगा, जिसका नहीं होगा नहीं होगा। मतलब वही दुनिया का पार्ट है, तुम आए हो तो कोई लेके जाएगा, कोई दे के जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, और यही मरने के बाद में मेमोरी में सेव रहती है, जो आगे के डायमेंशन में भी यही चीज काम में आएगी। डिपेंड करता है, लेकिन जहां भी रुकोगे कर्मों के आधार पे, सूक्ष्म रूप में उड़ते चले जाओगे, डीप चले जाओगे, क्वांटम रेल में से जाओगे, लेकिन जहां भी प्रेजेंट आओगे, तो तुमको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या करना क्या है। ऐसा। ठीक है।